अस्सलाम वालेकुम सन मेज़बान परवेज़ जट जनाब। आज मैं मौजूद जनाब राना कज़ाफ़ी साहब उन्होंने नमाज जनाजा महमूदाबाद डडियाल आज़ाद कश्मीर जनाब अगे जनाजे ना व्यू तुसां की दसने हैं। काली पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुकान प्रवेश जाता मेरे नबी दिया जिक्रा बिस्मिल्लाह मेरे अल्लाह दिया जिक्रा बिस्मिल्लाह इल्लल्लाह। गिरामी अगर वक़्त अपने दामन में नहीं रखा हुआ जाता है कि आज हम सब जनाब मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब की नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी बख्शिश फरमाए और इन्हें मकाम इल्लियीन में जगह अता फरमाए और इनके अहल खाना को अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर ये कोई किस्मत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें रमज़ान का मुक़द्दस महीना अता फरमाया। सिर्फ मुक़द्दस महीना ही अता नहीं फरमाया बल्कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना शुक्र है कि उन्होंने आपको मग़फ़रत वाला अशरा नसीब फरमाया। वो मग़फ़रत वाला अशरा है कि जिसके लिए मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ये खिताब फरमा रहा है कि मैं रब होकर ये ऐलान कर रहा हूँ, रब होकर ये खिताब फरमा रहा हूँ कि जो भी इंसान इस दुनिया के ऊपर रहते हुए इस मुक़द्दस महीने में इस दूसरे अशरे में मग़फ़रत वाले अशरे में क्या करेगा, मेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, क्या करेगा, इस दुनिया के ऊपर रहते हुए रोज़ा रखेगा, कुरान की तिलावत करेगा, अच्छे अमाल करेगा, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दूसरे अशरे की बरकत की वजह से मैं रब होकर ये ऐलान कर रहा हूँ, रब होकर ये हिताब फरमा रहा हूँ कि मैं उस इंसान की कामिल बख्शिश और मग़फ़रत फरमा देता हूँ। हज़रात गिरामी कदर है कोई किस्मत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मग़फ़रत वाला अशरा नसीब फरमाया। फिर ये वो मुक़द्दस महीना है कि जिसके लिए मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मग़फ़रत वाले अशरे में चला जाता है, मुक़द्दस महीने में चला जाता है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत तक अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु उस बंदे के नामाए अमाल में रोज़ों का सवाब अता फरमाता रहता है। कल क़यामत तक उस इंसान के नामाए अमाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ों का सवाब अता फरमाता रहता है। तो हज़रात गिरामी कदर ये किस्मत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें ये मुक़द्दस महीना नसीब फरमाया, मग़फ़रत वाला अशरा नसीब फरमाया। ये वो मग़फ़रत वाला अशरा है कि जिसके लिए मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन रोज़ा रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा, रब की बारगाह में सिफारिश करेगा कि या बारी ताला फलां बिन फलां फलां इंसान दुनिया के ऊपर रहते हुए इसने मेरा हक अदा कर दिया था, आज मैं तेरी बारगाह में ये फरियाद कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में ये इल्तिजा कर रहा हूँ, मग़फ़रत वाले अशरे की बरकत की वजह से या बारी ताला तो इस बंदे की मग़फ़रत फरमा दे, तो इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। तो ज़ात गिरामी कदर फिर उस वक़्त जब रोज़ा रब की बारगाह में ये सिफारिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े की सिफारिश को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएगा। रोज़े की सिफारिश को सिर्फ अपनी बारगाह में मकबूल ही नहीं फरमाएगा बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की कामिल बख्शिश और मग़फ़रत फरमाता है। ज़ात गिरामी कदर इसलिए हमें चाहिए कि इस दुनिया के ऊपर रहते हुए
इस मुकद्दस महीने का अदब करें। हमें चाहिए कि इस दुनिया के ऊपर रहते हुए ये जो मग़फ़िरत वाला अशरा है, इस मग़फ़िरत वाले अशरे में हम क्या करें, रब की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, रब की बारगाह में बख्शिश का सवाल करें, रब की बारगाह में मग़फ़िरत का सवाल करें, तो तब जाकर अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इस दूसरे अशरे की बरकत की वजह से हम सब की बख्शिश फरमाएगा, हम सब की मग़फ़िरत फरमाएगा। तो ये उसी वक्त होगा जब हम रब की बारगाह में बख्शिश का सवाल करेंगे, मग़फ़िरत का सवाल करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इस दूसरे अशरे की बरकत की वजह से जनाब मोहम्मद क़ज़ाफ़ी साहब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और इन्हें मकाम इल्लिय्यीन में जगह अता फरमाए और इनकी कब्र पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल अता फरमाए और इनके अहले खाना को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अर्दुस समा के मालिक खालिक़ कायनात तेरी पाक बारगाह में इल्तिजा करते हैं जितने भी कलिमात तय्यबात पढ़े के नमाज जनाजा पढ़ी गई, सूरह फातिहा शरीफ, सूरह अखलास शरीफ, दुरूद पाक पढ़ा के परवरदिगार आलम सबको तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, परवरदिगार आलम शर्फ कबूलियत अता फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक, औलाद पाक, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की पाक बारगाह में पेश करते हैं, परवरदिगार आलम शर्फ कबूलियत अता फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जमी अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, परवरदिगार आलम शर्फ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार आलम बिलहुसूस तेरी पाक बारगाह में इल्तिजा करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला, माह रमज़ानुल मुबारक का वसीला, परवरदिगार आलम जितने भी कलिमात तय्यबात पढ़े कि इनका सवाब हासिल बिलहुसूस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला जनाब मोहम्मद क़ज़ाफ़ी साहब की रूह को इसाले सवाब पेश करते हैं, परवरदिगार आलम शर्फ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी पाक बारगाह में इल्तिजा करते हैं, माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत की वजह से परवरदिगार आलम इनकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा और इन्हें मकाम इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार आलम दुनिया में रहते हुए इनसे हक़ूक़ुल्लाह या हक़ूक़ुल इबाद में से कोई गलती कोताही होगी हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माफ़ी अता फरमा। हालिक़ कायनात तेरी पाक बारगाह में इल्तिजा करते हैं, कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साए तले जगह नसीब अता फरमा, कब्र की तमाम वही मनाज़िल को आसान फरमाना। परवरदिगार आलम तेरी पाक बारगाह में इल्तिजा करते हैं, कब्र के अंदर मुनकर निकी के सवालात में आसानी अता फरमा। परवरदिगार आलम कब्र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जिस कब्रस्तान के अंदर इनको दफन किया जाएगा, परवरदिगार आलम इस पूरे कब्रस्तान की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा।